राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक संभाग कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल निजीकरण 2022 के संसद में बिल पास होने के विरोध में 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। बिजली संशोधन विधेयक 2022 के अंतर्गत सरकारी बिजली कंपनी को निजी हाथों में सौंपने की रूपरेखा बनाई जा रही है, जिसका खामियाजा सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। विद्युत कंपनी के निजीकरण से सरकार का नियंत्रण कम और उद्योगपतियों की मनमानी अधिक हो जाएगी। उक्त विधेयक 2022 को रोकने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कम्युनिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय एंड इंजीनियर के अंतर्गत आने वाले सभी संघों के द्वारा हड़ताल का कदम उठाया गया। तो केंद्र सरकार है उसके द्वारा बिजली संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पारित होने जा रहा है। तो इसके जो मेन मुख्य उद्देश्य है यह है कि जो सरकारी बिजली कंपनियां हैं उनको निजी हाथों में सौंपने की रूपरेखा बनाई। तो इसके तारतम्य में आज बिजली कंपनी के 70,000 कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो निजी हाथों में जाने के बाद कर्मचारी अधिकारी है उनको तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, परंतु जो उपभोक्ता है उनको भी इनके दुष्परिणाम को झेलना पड़ेगा। जैसे कि मापी की सारी योजनाएं बंद हो जाएगी और सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। तो आज घर के जो बिल हम 100 रुपये भरने के स्तर पर है वो 2000 तक जा सकता है, और पंप के बिल साल भर के लिए 3500 रुपये का भर रहे हैं। उसकी सब्सिडी ख़त्म होने के बाद वो 40-45 हज़ार का भरना पड़ेगा। तो आम आदमी बोझ के नीचे दब जाएगा। तो आम आदमी की जो विपत्तियां है वो ना बढ़े और कर्मचारियों पर भी दुष्प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए हमने और हमारे जो संघ है उनके द्वारा ये कार्य बहिष्कार की रूपरेखा बनाई गई है, और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई है तो हम अनिश्चित समय तक ये योजना हम हड़ताल करेंगे। वितरण व्यवस्थाओं को जो है वो निजी हाथों में सौंप दिया गया है। तो 2020 में भी इसकी रूपरेखा लाई गई थी, तो परंतु उस समय भी ये कार्य बहिष्कार सामने आया था, तो फिर उसको होल्ड कर दिया गया था और पुनः उसको फिर प्रकाश में लाया जा रहा है कि इसको पारित किया जाए। तो इस पे जो केंद्रीय मंत्री जी उनके 2 अगस्त को साइन हो चुके हैं, 5 अगस्त को इसको हाईलाइट किया गया है, 8 अगस्त को ये पास करने की बात सामने आ रही है। ब्यावरा के समीप मलावर थाना अंतर्गत ग्राम टुआखेड़ी निवासी मांगीलाल पिता गणपत जाति नायक गोपा ने बताया कि वह परिवार सहित मजदूरी करने गुजरात गया था, तभी गांव के कुछ दबंगों ने उसका कच्चा मकान तोड़ दिया, घर का सामान निकालकर बेजा कब्जा कर लिया। मांगीलाल ने दबंगों से मना किया और कहा कि विगत 20 वर्षों से मैं इस शासकीय भूमि पर रह रहा हूं, तो दबंगों ने उसे मारने की धमकी दी। उक्त मामले को लेकर मांगीलाल परिवार सहित एसडीएम कार्यालय शिकायत करने पहुंचा। सीता भाई कौन से गांव की? टुआखेड़ी। अच्छा, क्या हुआ आपके मकान का? क्या सर मेरे छोटा बाल बच्ची था, सब कर्जा होने लगा सब, तो मैं गुजरात लेके चल गई सर। और हम तो नौकर रहता उसकी ना काम करता था सब, और भी 20,000 कर्जा उसने मेरे माथे डबल हेट दिया सर। हाँ, तो मैं गुजरात चल गई सर। तो फिर पीछे से पूगा तो उन जाग सिक्कर जाग में मेरी टपरिया बंदी थी सर, तो उनने तोड़ा फोड़ी कर दी। अब कल परसों रोज आज 15-20 रोज होया सर, तो मैं वहाँ जाके वो दीवाला पड़ी मेली, तो मैं उनने दोनों जना 3 रोज रुक के वहाँ दीवाला करी, पन्नी ले जाके उस पर चढ़ी, और दूसरे दिन तो उसने टपरिया तोड़ दी सर मेरी। फिर परसों के रोज गया सर, तो वो ईंटा खोदता मिला 2-4। आप उस टपरिया में कितने साल से रह रहे थे? 20 साल से सर। 20 साल से रह रहे थे? 20 साल से सर। आपने उससे बोला नहीं कि भैया हम तो 20 साल से रह रहे थे? मैं गरीब लोग, मेरे पास एकला आदमी था, उसके पास गेंद की पावड़ा भी खोद रहा था, तो उठा कभी गुड्डा को दे पा रहे सर। मैं क्या करूँ, मैं गरीब लोग में कहाँ जाऊँ? लड़ाई मारपीट के डर से? लड़ाई मारपीट से डरी सर मैं। आज आप और भी बेचारा दूसरी जगह गांव नौकर रखता फरे सर। आज आप यहाँ एसडीएम कार्यालय में आए हैं, तो ये शिकायत करने के लिए आए हैं? इसी के लिए आया सर। ये साहब आज 20 साल से रह रहे थे उस जगह में सर, मतलब कोई बाहर त्योहार पे चल जाते उसे हम ये सब मारते हो गया। हमारे बच्ची की शादी करी,
10-12 साल इस बच्चे ने भी काम करे और सामने वाला किया है। उस बाद कर्ज हो गया माथे, कमान खाना से चले जाते हैं। बाहर त्योहार पे वापसी हम लोग आके 2-4-8 दिन रह के वापस निकल जाते हैं। तो रहते रहते आज 20 साल है ऐसे ही करते रहता है। इसके बाद में अब चले गए साल 1.5 साल से कि जो थोड़ा कम हो जाओ कोई, तो उसके बाद में सामने वाला ने कब्जा कर लिया। पूरा सामान भी ले गया, हमारे बच्चे की शादी करी उसका दहेज भी भरा था, उसमें पूरा सामान था, वो भी ना पता है कहाँ है। इस साल ऐसा 20 साल से रह रहे थे, है ना? गवर्नमेंट सरकार की भूमि में रह रहा हूँ, कोई ये थोड़ी बच्चे किसी इतना पट्टे की बड़ा जगह था तो सर, किसी जबकि ने रहने बड़े बड़ा छोटे बच्चे थे मेरे, जब से मैं जब से रह रहे थे जब से आप। रह रहा हूँ। तो उसने आपका सामान वामान सब हटा दिया? सब हटा दिया, बिल्कुल फ्री जगह कर ली सब जगह। अच्छा, अब शुक्ला ला भरिया था उसके अंदर घुसा पड़ा, लेकिन मेरी जगह है, अपनी जगह बतला रहे हो, अपनी जगह बना रहा है, जबकि वो सरकारी जगह है कि? सरकारी जगह है। अच्छा, वो 20 साल से रह रहे थे आप? आप गाँव वाले से पूछिए भाई। तो अब आपने और कहीं शिकायत विकायत करी? कहीं नहीं करी साहब, उसने मेरी रिपोर्ट जाके कि जो मलावर थाने में डाल दी। वहाँ से मेरे पास में फ़ोन आया, मैं खुद मलावर थाने गया, मेरे से पूछा, मैंने कह रहा साहब मेरे पूरा नाम निशान बिगाड़ दिया, भूसा भर दिया, टपक दिया, कुछ भी नहीं रखा उस जगह। मैं पहुँचा तो 17 बात बताई, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं कोई करी? कार्रवाई नहीं की। 2 जवान आए थे कल के रोज, तो देखा देखी करके चले गए साहब, कोई सुनवाई नहीं। तो मैं आप आज आप यहाँ एसडीएम कार्यालय पे आए हैं? अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए हैं? कार्रवाई के लिए आया हूँ साहब, गरीब आदमी क्या करूँ मैं, मेरे को कोई नहीं मेरे लिए, आप ही हो सरकारी, मेरा जो भी कुछ करोगे, भाई बहन परिवार कोई नहीं मेरे साथ। मेरे बच्चे कहाँ ले जाऊँ मैं, बच्चे कहाँ ले जाकर पटूँ।